राहुल एंड मोदी के साथ किसको चूज करोगे? राहुल को। वाई राहुल? वाई राहुल? किस में से राहुल है? मोदी 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 को यूज करूंगा यार। मोदी। अच्छा पहले राहुल को चूज किया था क्यों? अरे मेरे को लगा के राहुल। What is there? I will press that one. Why? Is there any particular reason that you are not choosing to give vote to any particular party? It is live. Go to Kashmir and see there. अच्छा राहुल गांधी की 4 खासियत बताओ। जी वोट दिए? जी। वोट दिए किसको दिए थे पहले? पहले मोदी को। मोदी को। आपने बोला सभी अच्छा लगता है तो नोटा पे दबाना था आपको। तो फिर ऐसे ही है ना, फिर जिसमें जनसंख्या ज़्यादा हो उसमें देनी पड़ती है। राहुल एंड मोदी के साथ किसको चूज करोगे? राहुल को। वाई राहुल? वाई राहुल? किस में से राहुल है? मोदी 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 को यूज करूंगा यार। मोदी। अच्छा पहले राहुल को चूज किया था क्यों? अरे मेरे को लगा के राहुल। अच्छा नहीं मोदी को। हाँ मोदी को। मोदी को क्यों चूज करोगे? भाई डेवलपमेंट दिख रही है। डेवलपमेंट दिख रही है तो मोदी राहुल तो कभी प्रधानमंत्री रहा ही नहीं था, वो पता कैसे चल गया? तो भाई इसकी पार्टी गिर चुकी है यार। पार्टी देख ले तू। हार ले पार्टी का तू। नहीं वो तो अभी बहुत सारा अभियान चला रहा है जैसे भारत जोड़ो वगैरह वगैरह। भाषण देखने कैसे देता है? हाँ? सिर्फ ही तो भाषण देता है वो। सिर्फ भाषण देता है। हाँ, सिर्फ ही। एक्चुअली मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ लोगों का, तो लोगों से पूछ रहा हूँ कि उनका राहुल गांधी और मोदी में से किसको चुनेंगे वो, जैसे आप किसको चुनोगे? आपको क्या लगता है कौन अच्छा करता है? नहीं मुझे क्या लगता है इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप जनता हो, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ सवाल। आपको क्या लगता है? 50-50 में है ऐसा। आपने ऐसा अभी सवाल पूछा है जैसे कि आंसर इसका निश्चित हो, लेकिन क्या आपको क्या लगता है आप बताओ? देखो मुझे तो लगता है मोदी जी आए तब उन्होंने भी बहुत सारे चेंज किए, लेकिन वो मतलब उन्होंने कुछ चेंज ऐसे किए जो जनता के लिए ये है ही नहीं। जो क्या? मतलब बहुत कुछ है ऐसी बातें हैं जैसे अभी जिन्होंने धर्म के इसके उन्होंने बांट दिया है। धर्म का जो भेदभाव है आपको लगता है मोदी जी की वजह से तो वो थोड़ा भर रहा है? मतलब वो ना लेकिन मोदी जी तो अभी कैसे कभी पब्लिकली जाके स्पीच तो नहीं बोलते कैसे जाके डिफरेंस क्रिएट करो religion। उनके कुछ ये ऐसे होते हैं जिन पे ना लोग ऐसे रिएक्ट कर देते हैं कि हम ना भेदभाव की वजह से वो ना बांटे जा रहे हैं। अच्छा मतलब कि आपका ये मानना है या फिर आप बता रहे हो कि मोदी जी ऐसा करते हैं कि नहीं, मोदी जी नहीं करते। अच्छा मतलब उनके ऐसे कुछ उनके पार्टी के thoughts थ्रू होते हैं। हाँ, थॉट्स प्रमोट हो रहा है हिंदुइज्म, हाँ। जिसके वजह से मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा है कि वो लोग पार्ट नहीं हो रहे हैं या फिर मुस्लिम कोई भी अलग religion। कोई भी जाति अच्छा, धर्म का होता है। मैं ऐसे पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ कि हिंदू या फिर मुस्लिम ही, हर किसी के बारे में बोल रही हूँ कि जो मतलब ज्यादा धर्म ज्यादा करने लग गए अभी लोग। मतलब अभी मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, आप किस बेसिस पे वोट दोगे किसी पार्टी को? क्या चाहते क्या हो आप? क्या चाहेंगे? अरे यार ह्यूमैनिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एवरी पर्सन, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है अब धर्म करने से अच्छा है सिर्फ हम ह्यूमैनिटी देखें या फिर लोग कितने अच्छे हैं कैसे हैं वो देखें। अच्छा राहुल गांधी की 4 खासियत बताओ। राहुल गांधी की मतलब ऐसे मतलब जो वो जब थे ना तो उन्होंने कुछ तो किया था। मोदी जी ने भी बहुत किया। राहुल गांधी तो प्राइम मिनिस्टर रहे ही नहीं है अभी तो वो। नहीं मतलब उन्होंने ऐसे किया है, लेकिन कुछ काम उन्होंने बहुत ही अच्छे किए। जब जैसे कि हम देख रहे थे वो थे तब हमें नौकरियां भी मिल रही थी। राहुल गांधी जब थे तो हाँ मतलब उन्होंने बहुत सारी किए हैं थोड़ा तो प्रधानमंत्री रहे ही नहीं है। हाँ लेकिन उनके मतलब उनकी प्रमोट करते हैं कि एजुकेशन मिलना चाहिए लोगों को, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। हाँ, और अभी जब से आया है ऑनलाइन वगैरह वो तो बहुत ही अच्छा हो गया है कि ऑनलाइन आ गया है। हाँ तो ये तो मोदी जी का किया था ना, डिजिटल इंडिया। हाँ वही तो बोल रही हूँ कि मोदी ऐसे नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने भी किया है, लेकिन उस जब से वो आया है ना लोगों में अलग ही कुछ ये हो गया है। मतलब भारत जोड़ो अभियान एंड अभी ये सब जो कर रहे हैं वो उससे यूथ इन्फ्लुएंस हो रहा है ना हाँ कि नहीं राहुल गांधी भी कर सकते हैं क्या, है ना? हाँ पता नहीं यार इस चीज़ पे क्या बोले मैं। चलो ठीक है, थैंक यू। देख भाई राहुल से क्या सीखने मिलता है पता है? क्या सीन? हार नहीं माननी भाई हार नहीं माननी, ये चीज़ सही बात है। हार नहीं माननी मतलब उसकी जनता कोई गाली नहीं खाया। भाई देख, गाली खाना वो बात की बात है, हाँ लेकिन हर बार ट्राई करना ये बात की बात है भाई। 2-3 बार ट्राई करने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप नीचे गिर जाता है, लेकिन वो बंदा हर बार खड़े रहता है, उससे ये चीज़ तो सीखने मिलती है। इससे ये तो मैं समझ गया, अगली बार वोट आप राहुल को देना। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात देख मतलब क्या बात बोल- मैं अबे देख उससे सीखने की बात कर रहा हूँ मैं, वोट की बात यही नहीं। सीखने की है तो आप बात सही बोल रहे हो एकदम। ये बात क्या वोट पे मुद्दा है? वोट मुद्दा है तो वोट तो मोदी को जाएगा। ये क्या बात हुई? तारीफें आप राहुल के लिए कर रहे हो फिर अंत में बोल रहे हो कि वोट। नहीं देख, जो अच्छा काम करेगा वो वोट उसी को देंगे ना। तो राहुल तो कुछ काम किया ही नहीं अभी तक। चलो ठीक है आपसे पूछ लेते हैं आप। हाँ मैं तो वोट किसी को दूंगा मैं वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे तो दोनों की खबर की बात निकालनी है। अगर मान के चलो कि मैं एक के बाद बोल दूंगा तो फिर मैं तो एक का फेवरेबल बन जाऊंगा, और वो इंसान जो पॉइंट बोले वाला वो नहीं बोलेगा। बात नहीं है। वोट दिए किसको दिए थे पहले? पहले मोदी को।
मोदी को आपने बोला सभी अच्छा लगता है तो नोटा पे दबाना था आपको। तो फिर ऐसे ही है ना कि जिसमें जनसंख्या ज़्यादा होए उसमें देनी पड़ती है। आपको दिखता है कि जिधर लोग ज्यादा वोट दे रहे हैं उस पर वोट दे देती हूँ, क्या है ना? ऐसा क्यों? जैसे घर में चले गए ऐसे घर वाले देते हैं वैसे। ऐसा हम- आपको कौन बताता है कि इसे वोट देना है या फिर ऐसा वोट देना है? हम ऐसे ही दिमाग से अपने दिमाग से कर लेते। आपने बोला मेरे घर वाले जैसे देते हैं तो हम लोग फौजी हैं, हम लोग जैसे भी कोई मतलब वोट देता है अपने सलाह कर लेते हैं। ऐसे सलाह कर लेते हो अपने घर में एंड उसके अकॉर्डिंग ही वोट देते हो, सभी घर के मेंबर्स एक ही को वोट देते हो। अच्छा चलो ठीक है। I would choose Indira Gandhi. इंदिरा गांधी हाँ। she is dead now bro, how can you choose her? Like I want her to reincarnate. I want her to reincarnate. Create an emergency. I can create an emergency. Like that's what. She's the best detector ever She's the had. best dictator. Yeah. It means that you don't support Congress, right? I support Congress You support actually. Congress. Yeah, I don't support Sanatan Dharma and stuff which BJP holds on. Like BJP came on to power with using Hinduism and stuff as So scapegoat. you completely believe that Hinduism is the only thing which has led BJP to the power? Yeah. And any other BJP haven't done any development things like that party have done anything for our country? Like Congress done some too, right? Congress done some development, BJP done some development, but they came into power using Hinduism as a So scapegoat. you don't think that is the right thing, right? No, we have secularism in our constitution. But how Hinduism. do you think a government party can make a government? Because Rahul Gandhi is trying again and again and he's failing. Like he's promoting secularism, right? According to you, but he is not capable of making a government centrally. Yeah. So how do you think that? What should he do? What approach should he take that he can form a government centrally? I think moreover he should interact. Like He should interact with people more often. Like Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is doing those things. Like he have created Bharat Joro Yatra and all, interacting with truck drivers, motorcycle drivers, and many others. He'll interact, but see, the scheme should reach every person in the village, right? He made some statements that not every penny is reaching to every citizen of India. Okay. But still, he have to prove the facts. He have to go more into the people and introduce his schemes, right? BJP schemes were more famous than the Congress schemes and all. So, matlab, how do you think that he can do it? He is doing all his efforts, but he is not touching the heart of the citizens. Like only Rahul Gandhi is not enough from Congress, right? He had to have people from other like every constituency there should be a powerful person. BJP has them. Every constitution has a powerful person for every region. Actually, India votes leader according to the face, right? They do not vote as per their constituency. and Think all. like that. Like if it comes to me, I'll see my regional leader. No, This is the proper way to vote. right? Yes, definitely. You should see this, but a general citizen does not do like this. See, as a person, I'll see the development in my region at first, right? Not overall India. Like if my region is developed, I think India will develop and all. If my region has a powerful leader, I'll vote for them. Okay, thank you. Sir, actually I'm interviewing people about their views on politics, like whom do you choose between Rahul Gandhi and Modi? I don't like politics. You don't like politics? No. If you like you will give the vote to in the next coming election? Nota is there. Nota is there. I will press that one. Why? Is there any particular reason that you are not choosing to give vote to any particular party? It is live. Go to Kashmir and see there. I am from Kashmir, right? Yes, you are from Kashmir, so you can state the Nah, reasons why do you feel like that, so that people will know that how Indian politics can survive according to you. So, You can have your view and point, right? yeah. So there will be Actually- there is some person sitting in some corner of this country who will appreciate you for your point. So No. you know Hindi? I know Hindi, I know everything, but you know, You can speak in Hindi or No. comfortable language. You are. maybe next time, if I will get chance to vote, maybe it will be the Rahul Gandhi. Yes. Yeah. And why is it that? Maybe in Kashmir, you know, before some years, it was a national. You can hold this mic. Okay, it was Rahul Gandhi is. Yes. So that time it was very nice, or peace was there. So after Modi, right, we don't have a peace there. In what ways you are saying this? So no, there was a Article 370, right? It was broken. So Right. what Article No, 70 did? Oh, okay. Can you define this? Okay, okay. I thought the article after the
it's my personal right. It's my personal way. So after the Article 370 is broken, I thought that okay, everything will be normal there, right? Yes. But after that, I didn't feel anything normal there, right? I thought, some companies will come there, so we will get some placements. But we didn't get any placements there. G20 event have been happening there only in Srinagar, the main event. So it is. The government is trying to involve Kashmir. So maybe Centrally. it's good if they will involve Kashmir. We want to develop also. If Even one of the company from Dubai, they are investing in setting up a complete mall in like Kashmir. yeah, Biggest mall. it will be good, right? I am not aware about this. Yes. Right, but next time, so first of all, I think from last 10 or 20 years, I didn't vote anyone. So I didn't You get. didn't vote anywhere. No, honestly, right? But definitely there is a reason to it, right? That because you're Maybe it is it's some mentally pressure or some at a birth. Yes, sir. Yeah, it's right. So when I was a kid, right? When I was a kid, every time hello Papa, vote. No, I don't want to vote anyone. So our culture is like that. But definitely, if I will feel like Narendra Modi, if he will do good for us, so definitely I will vote for him. Yes, sir. I can see you. Yeah, okay, come. It's recorded. So, sir. Yes. Yes, you can hold. हाँ बोलिए. तो सर आप कुछ बोल रहे थे आप जब बच्चे थे तो. देखो हम बच्चे थे. यस सर. हमारा जो देखो कश्मीर की हम कश्मीरी में रहे हैं तो बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी वोट नहीं डाला इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो हालात थे ना पहले तो वो बहुत ख़राब थे जी. तो ज़्यादा हालात वहाँ पे अच्छे नहीं होते थे जी. जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त है उस दिन क्या होता है आज़ादी दिवस. आज़ादी तो कितनी फ्रीडम होती है राइट अगर यहाँ पे 15 अगस्त है क्या करेगा वहाँ पे यहाँ पे सेलिब्रेशन होते हैं. सेलिब्रेशन झंडा फहराते हैं वगैरह. चलो ठीक है हमारा इंटरनेट बैन होता है एक बात है दूसरा ये मैंने भी सुना है कि जब 15 अगस्त है तो हमारे इंटरनेट बैन होता था मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते जी. क्योंकि वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस है राइट ये नहीं कि लाइक हम सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों होते हैं? देखो. कुछ होने वाला होता है. हाँ मे बी देखो Kashmir is a conflict zone, you know that. Yes, sir. Right? It is not because that they are wrong. I don't know anything about it. I think right? Keep Conflict zone तो है. हाँ. हाँ conflict zone है. बहुत समय से रहा है. बहुत जब से समय से आज़ाद हुआ है देश तभी से. तब से तो हो रहा है. So मेरा दिमाग में वही है. हाँ चल रहा है. तो हमने भी कभी वोट नहीं दिया है. तो बट आने वाले देखो बट थोड़ा बदल रहा है राइट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2020 से कुछ चेंजेस आ रहे हैं यस सर. राइट क्योंकि रिसेंट जो 15 अगस्त आया था तो उस दिन हमारा जो इंटरनेट है वो बैन नहीं हुआ था सबसे ज़्यादा मुश्किलात हमारी तब हुई थी जब कोविड-19 आ रहा था एंड बच्चों को ज़्यादा तकलीफ उस दिन हुई थी जब हमारा इंटरनेट बैन होता था आपको पता है कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा बैन तो वही होता था ना हाँ इंटरनेट बैन तो तभी होता है जब भी कुछ लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट देखो होता है. वो है वैरायटी राइट हाँ होता है मैं मानता हूँ मैं राइट बट सारे तो वैसे नहीं है ना मुझे पढ़ना है मुझे रिसर्च करना है मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा 1 साल तक तो हम क्या करेंगे 1 साल तक. बस कभी गूगल कर लेना है भाई गूगल हाँ कुछ रीजंस है जहाँ पे. हाँ देख हाँ ये बात भी तो सच है कि हाँ कभी ना सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ठीक है करते हैं बट उतना भी नहीं करना चाहिए बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2-3 years now it is better. नहीं कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वही लोग वहाँ उस जगह से सेटिस्फाइड नहीं है वो लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं या फिर ऐसे कि बाहर से पाकिस्तान से ऐसा कुछ टेररिस्ट कौन ला रहा है पाकिस्तान से बंदे ये तो बताइए नहीं गवर्नमेंट का ऐसा है. ये बताइए मुझे आप एक ही बात बताइए मुझे अगर आपके बंदे हमारे ये जो है ना जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स है वो कहाँ पे लगे हैं कोई बंदा आ सकता है नॉर्मली कोई बंदा पाकिस्तान से इंडिया आ सकता है विदाउट वीज़ा नहीं ऐसे तो नहीं आ सकते. ठीक है आ सकता है बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटेड हो इधर को नेपाल के थ्रू आते हैं बांग्लादेश के थ्रू आते हैं. क्यों आते हैं यार कोई इसमें मतलब है आपके सिक्योरिटी फोर्स में कुछ कमी है हाँ नहीं हाँ बिल्कुल. देखो अगर आप बोलोगे मैं देखो पाकिस्तान अलग देश है इंडिया बेहतर देश है डेफिनेटली. उससे अच्छा है हम खुश है यहाँ पे राइट अगर वहाँ से कोई आ रहा है ना सो इसका मतलब बीच में किसका हाथ है कहाँ से आ रहे हैं भाई हाँ बोलिए ना आप ही बोलिए कहाँ से आ रहे हैं किसका हाथ है इसमें? हाँ यही तो है और तो फिर आपका कहने का अल्टीमेटली मतलब ये है कि वो वहीं के लोग हैं
कहाँ पे? जो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे occur हो रहा है, हाँ। वो वहीं के रूट तो वहीं के रीजनल लोग के कुछ वजह लोग- से या हो रहा है। कोई वजह है, क्या वजह है आपके हिसाब से? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पहले से चल रहा था, जस्ट लाइक वी वांट फ्रीडम। वहाँ के लोग सेटिस्फाइड नहीं है अभी इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल से। क्या पता, अभी तक तो हम तो खुश है पिछले 2-3 साल से। हुआ नहीं, वहाँ के लोग जाइए क्या चाहते हैं? जाइए एक प्रोजेक्ट नो एक प्रपोजल बनाइए, हाँ। जाइए सैम्पलिंग कीजिए और सर्वे कीजिए पूरा कश्मीर में, देखिए व्हाट यू वांट इंडिया और फ्री लाइक फ्री कंट्री। लीव द पाकिस्तान असाइड, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द पाकिस्तान, राइट? चाहे यहाँ पे न्यूज़ चैनल हो, चाहे लाइक मैं पूरी हिंदुस्तान की बात करूँ, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे किसी पॉलिटिशियन का ये हो, उसको क्या बोलते हैं ना, जो बोलते हैं सबके, हाँ उसको क्या बोलते हैं, स्पीच हो, जितने भी यहाँ पे पॉलिटिशियन है और जितने भी न्यूज़ चैनल, उनको बोले कि पाकिस्तान को छोड़िए, क्यों बात करना उसके? डेफिनेटली इंडिया में प्रॉब्लम हाँ। इंडिया में है तो आप इंडिया को डिस्कस करो, इंडिया पाकिस्तान को छोड़ो आप। पाकिस्तान की बात है, अरे हम पाकिस्तान को वो करेंगे क्या फायदा? चलो ठीक है, समझ गए पॉइंट आपका। मुस्लिम हिंदू उसको छोड़िए, हम्म, कश्मीर का मुद्दा इसको छोड़िए, हम्म, जितने भी मुद्दे हैं ना तो इनको छोड़िए। हम्म, अब बात कीजिए आगे, हम्म। कोई पॉलिटिशियन इसके बगैर बात ही नहीं करेगा। देखो हम बेवकूफ़ानी मना रहे हैं मैं तो सीधे बताया डेफिनेटली पॉलिटिक्स में रिलीजन का यूज है, कंट्रीब्यूशन डेफिनेट है। ना रिलीजन का यूज होना चाहिए भाई, ना ये कंट्री वंट्री तू वोट दोगे हम उनको ये करेंगे, क्या फायदा है? लेकिन फायदा है देखिए नहीं। और एक पॉइंट ये भी है कि लीडर के पास एक इजी ऑप्शन रिलीजन, हर एक लीडर किसी न किसी वे में एक ओपिनियन को यूज कर ही रहा है। एक वो ग्रुप है जो मानते हैं कि रिलीजियस चीज़ों को प्रोटेक्ट करना सही होता है, एक वो ग्रुप है जो सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, जो मानता है कि धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए। लेकिन फिर आप क्या कहना चाहते हो कि गवर्नमेंट धर्म से दूर रहे, ठीक है, लेकिन हाँ। धर्म से दूर रहे, हाँ। ठीक है, लेकिन अब जब ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे देश के लोग तो इमोशनल है, लोग तो इमोशनल है। अब गवर्नमेंट को पता है कि ये सबसे आसान रास्ता है, तो वो क्यों यूज नहीं करेगी? आप बताओ। सबसे आसान रास्ता है किसी को अट्रैक्ट करने का। सबसे बेहतर है ना कि लोगों को जगाओ, सबसे बेहतर है कि लोगों को जगाओ, उनको बताओ कि वो ना कि उलमाओं के या पीर बाबा उनके या पंडित उनके या जो भी धर्म है ना उनके बहकाऊ में मत आओ। सीधे बात, हाँ। सबसे बड़ा है Politicians हाँ use करते हैं। देखो मैं मुसलमान हूँ, आई एम प्राउड, राइट, मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू होंगे, ठीक है, नहीं, आप गेस कैसे कर लिए कि मैं हिंदू हूँ? बट लेट अस सपोज, राइट, चलो सपोज करना हाँ कि मैं आप मुस्लिम। चलो आप मुस्लिम हो, आप जो भी हो, ठीक है, आपका अपना रिलीजन, मेरा अपना रिलीजन, चलो ठीक है, आपस में सारे भाई है ना, मैं हिंदू भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, राइट। आप इस पे बात नहीं कर रहे, आप मुसलमान हो तो हम हाँ चलो मार देंगे, आप हिंदू हो चलो मार देंगे, इसमें थोड़ी ना होता है। और आजकल तो पॉलिटिशियन इसी पे होते हैं जगह। वहीं पे आप राहुल गांधी को देख लो, तो राहुल गांधी तो अलग, हम- इसलिए आप राहुल गांधी का सपोर्ट करना चाहते हो। मैं किसी का सपोर्ट नहीं देता हूँ यार, नहीं, मैं मतलब किसी को support नहीं, मे भी मैंने कुछ लिखा होगा मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा, मैं दूंगा ही नहीं। नोटा है वहाँ पे मैं नोटा लगा दूंगा भाई। आपने 2 मिनट पहले बोला था कि हाँ मेरी माइंड चेंज होगा भाई, दिक्कत है क्या? 5 मिनट में आपका माइंड चेंज हो जाता है। हाँ हो सकता है यार। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ बट आप ज्यादा बात ही मैं भी लास्ट में बोलूंगा मैं पीएम मोदी को वोट दूंगा, इट डिपेंड्स। मतलब इसका मतलब है कि आप लोगों को नहीं बताना चाह रहे कि आप राहुल गांधी को वोट दोगे। नहीं अब ठीक है, मैं आप देखो मैं खुश हूँ, खुश हो? देखो 2 चीज़ें हैं, मेरी दुनिया मेरा परिवार है, मैं ना वो 10/10 अपने घर में रहता हूँ, मेरे बच्चे मेरी माँ मेरा सब कुछ वहीं पे है, चलो। मैं खुश है। हाँ। जब तक वो खुश है ना तब तक मैं भी खुश हूँ, जब तक वो खुश- अल्टीमेटली देखिए, सरकार एजेंडा तो करते हैं, पॉलिटिक्स तो करते हाँ, हैं, एक बात बताओ बताओ। आई थिंक एंडिंग 2018 में नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम निकाली थी, गोल्डन कार्ड, आई थिंक AY, हाँ गोल्डन कार्ड थी वो, इट इज जस्ट लाइक हेल्थ केयर स्कीम है ये, सबसे वो वाली अच्छी लगी मुझे इसकी। भीम डिजिटल ऐप है उनके डिजिटल ऐप वो ये तो डिजिटल इंडिया हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान है। हाँ डिजिटल इंडिया हुआ था, इसलिए ना हाँ डिजिटल इंडिया से बात 2 दिन पहले मैं जलंधर गया था भाई, ये डिजिटल इंडिया ऐप जेब में 2 रुपए भी है नहीं, पर पेटीएम में बहुत पैसे है मेरे पास, ऑटो वाले ने छोड़ा नहीं भाई, मैं पैसे वैसे नहीं लेता हूँ यार, पेटीएम है नहीं मेरे पास, मुझे नकद चाहिए। नहीं यूपीआई देखो ऐसी बात बहुत है, नहीं बस मजाक कर रहा हूँ यार, इंटरनेशनल लेवल पे सबसे मुझे वहाँ ज्यादा इंडिया डेवलप्ड है। मुझे उसके बारे में पता नहीं, मुझे स्टैट्स को कैसे बढ़ाए वो मुझे पता है, बट ठीक है देखो मैं ठीक है
अच्छा है। बट देखो ऐसा है कि अल्टीमेटली मोदी जी या फिर राहुल जी भी मंदिर में जाके मस्जिद में काम तो करने वाले हैं नहीं। एट द एंड जाके वो जो वहाँ पे जगह है वहीं पे पॉलिटिक्स का जो ऑफिस है वहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ। बट एडमिनिस्ट्रेशन ही संभाल रहा है उनको, यूज कर रहे हैं वो चीजों का अलग अलग वो मीडियम का ठीक वोट पाने के है। लिए। हाँ। लेकिन काम तो ऑफिस में ही कर रहे हैं जो देश का उनको काम है, हाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में। देखो देश का काम कोई अच्छा से करेगा, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ आप सीधे जिस वक्त कोई भी पॉलिटिशियन किसी का भी सहारा ले, चाहे हिंदू मुस्लिम किसी का भी, मैं उसको बोल रहा हूँ वो बेटर पॉलिटिशियन है। ये मेरा लास्ट मुद्दा यही होगा ना, वो कंक्लूजन यही होगा। ओके थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू Bro, actually I am interviewing people about their views on Modi ji and Rahul. Whom do you choose? I am going to Australia next year. Actually, उधर आप लोग सुन के जा क्यों रहे हो? अच्छा सुन रहे हो? चलो ठीक है बताओ. You want to go to Australia? Yeah, Right. so I'm not supporting any. So you are not interested in this thing. Nothing. But it's your government, it's your country. You should be In interested. Punjab, nothing. No government is ruling the. But Aam Aadmi Party is there, right? Yeah. So you should ask question about Aam Aadmi Party. na? Okay. So what do you like about Aam Aadmi Party? Yeah, they are ruling the government properly. They are maintaining the rules and regulation in Delhi. I'm from Delhi and I know much more about them. So you can share your views about Aam Aadmi Party. That why should we vote Aam Aadmi Party, and it should be that government should be centrally like. And they are promoting us to the education sector more on than just promoting on fake agendas. Okay. But when you say about that, I will not choose Rahul Gandhi or Modi. Rahul Gandhi is also saying that he will promote education and all. He will promote and he is promoting now. No, actually, he haven't been the Prime Minister of India, and even still today, He should for be this the day, Prime Minister of India. he should be there. He shouldn't be the. He should not. Okay, why? Why? But you have the reasons. No, I am not promoting Rahul Gandhi or Modi or Arvind Kejriwal. I am just getting your views. I will never support him. Okay. According to my views. Then whom will you support? Yeah, I will go to Arvind Kejriwal as I mentioned before. Actually, Arvind Kejriwal is not a central government or a central party. So right now there is an alliance like India. You know India? Yeah. They have formed an alliance, all the opposition party, including Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party, Sapa, and there are many other parties who have inclusively like created a alliance which is known as India. Yeah, So even Arvind Kejriwal is promoting, in a way you can say, he is to a part of that, huh? Yes. Of India. Yes. So he's just all only a member of that. He is in the core members of that. So he maybe one day he will be the one who is controlling. it means that you are in complete support of Arvind Kejriwal. Complete support. If we are comparing these two, and Yes, then he is better. According to it, he is Yeah. better. as compared to youth, as compared to his education, And he's even it is visible in Delhi that they have opened Mohalla Clinic and there are many other facilities. yes, right? they are promoting free foods, free education, free hospitalization, and I'm just been experiencing that all. Okay. Yeah. So you have experienced all those features. Yes, I do, and I'm Other than that, experiencing. like, have you been in a government school or government hospital No, to experience never. the features they are providing to their citizens? But I know some of my teenagers are experiencing them, na? Your friends. So. Yeah. So I know much better about that. In my localities, in my society, some of experiencing me, and they are all praising about that. Okay, bro. मैम आप बताइए क्या बताओ, आपको राहुल गांधी मोदी या फिर केजरीवाल से कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? मेरे को सब अच्छे लगते सब अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। क्यों? मतलब आप वोट देते हो ना? हाँ। इसको पूछ। आप बताओ मैम। किसी को नहीं? अच्छा केजरीवाल केजरीवाल इज बेटर। व्हाई डू यू थिंक? ऐसा क्यों लगता है आपको कि मतलब केजरीवाल को चुनोगे आप? कोई एक वजह होगा ना, ऐसे थोड़ी केजरीवाल। आप बता सकते हो व्यू एंड ओपिनियन अपना। क्योंकि वो कम्युनिटी सेपरेट नहीं करता। कम्युनिटी सेपरेट नहीं करता है। राहुल गांधी भी एक बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा होना चाहिए। राहुल- ओके हाँ, ये है कि केजरीवाल ने एग्जांपल सेट कर रखा है दिल्ली में कि मैं मैम एक्चुअली हम लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं उनके व्यूज़ के ऊपर में, राहुल गांधी और मोदी उसकी से चुनोगे या फिर केजरीवाल, कोई भी आपको पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा पार्टी अच्छा लगता है आपको? नहीं हम इन सब चीज़ों में नहीं है ही नहीं। नहीं। अच्छा यूथ ही इंटरेस्टेड नहीं रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? आपको तो पता होना चाहिए ना कि देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी वोट दोगे? हाँ, तो किस चीज़ के बेसिस पे वोट दोगे आप? मतलब पार्टी छोड़ दो, आप क्यों वोट दोगे गवर्नमेंट को? क्या चाहिए आपको गवर्नमेंट से? अभी हम 18 के हुए ही नहीं हैं एक्चुअली। 18 के हुए ही नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। अब होएंगे। अब होएंगे तो क्या सोचो? कुछ तो सोचोगे, मतलब ऐसे इंटरेस्ट, मतलब ये तो सोचोगे कि हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए देश में।
सैलरी बढ़ानी चाहिए। सैलरी बढ़ानी चाहिए। अभी तो सैलरी आपकी है ही नहीं, तो बढ़ेगी कैसे? नहीं, जो अदर्स एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, जो एम्प्लॉय है हाँ। तो उनकी तो बढ़ेगी आस पास, तो जैसे इकोनॉमी ग्रो होगा तो उसी अकॉर्डिंग सैलरी भी बढ़ेगा ना। हाँ तो यही। और कुछ ऐसा एजुकेशन में आप क्या बदलाव लाना चाहोगे अगर आपको लेट से कि प्रधानमंत्री बना दिया जाए? खुश हो जाए। हाँ, आप बोलो, आप क्या करोगे देश के लिए? प्रधानमंत्री एजुकेशन प्रोवाइड, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड। अच्छी एजुकेशन नहीं हो रहा है, ये कहना है ना आपका? Quality education. Quality education. कि हम इतनी दूर यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो हमारे लोकल एरिया में इतनी अच्छी Local स्टडीज area नहीं में है। अगर ऐसी कॉलेज अवेलेबल होंगे तो हमें घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। तो ऐसे तो कॉलेज ऐसे भी इंडिया में बहुत कम ही है, मतलब ये तो पब्लिक कॉलेज है फिर भी। प्लेसमेंट्स वगैरह प्लेसमेंट वगैरह तो बहुत डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, और स्टूडेंट्स कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट्स होती है। आप क्या करोगे? आप एजुकेशन में बस क्वालिटी एजुकेशन, प्लेसमेंट्स बच्चों की। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए, और याद रखें कि आप भले ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं इसके लिए, बट किसी आपके विचार से कोई भी अगर भिन्न विचार रखता हो तो उसके लिए आपको खेद प्रकट करना चाहिए, मगर तरीके से। धन्यवाद।